न्यायालय में न्यायालय के भ्रष्ट जज, एडवोकेट और अन्य के वजह से परेशान होके कोई लिटिगेंट सुसाइड कर ली हो, इस प्रकार का मैसेज मैं और सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया न्याय प्रार्थी के संस्थापक आप सभी को अपील करता हूँ, आप पार्टी इन पर्सन के रूप में आपका मैटर में एज ए लीडर के रूप में आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए। जब भी आपको दिखाई देगा कि आपके मैटर्स में आपका ही जज, एडवोकेट एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ मैटर को डील नहीं कर रहे हैं। न्यायालयीन प्रकरण में एफिडेविट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, चाहे न्यायालयीन प्रक्रिया में आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फाइल करें, उस एप्लीकेशन या कंप्लेन के साथ अगर आप एफिडेविट नहीं जोड़ के देते हैं तो उस एप्लीकेशन कंप्लेन को न्यायालय द्वारा गृहीत एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ नहीं माना जाता है। अतः आप अगर आपके किसी भी प्रकार का एप्लीकेशंस के साथ एफिडेविट जोड़ के नहीं देते तो वे आपके एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। जब भी आपको किसी एप्लीकेशन या कंप्लेन फाइल करना है, उसके साथ एफिडेविट जोड़ के देना है। एफिडेविट किस प्रकार से ड्राफ्ट करें, एफर्मेशन ओथ्स कहाँ से लें, कौन सा अधिकारी आपका एफिडेविट को वेरीफाई करके ओथ्स दिला सकता है, एफर्म कर सकता है और सिग्नेचर करने का अधिकार है, वे सारे बातें प्रत्येक हाईकोर्ट के रूल्स में ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। आज मैं इस वीडियो में बॉम्बे हाईकोर्ट का रूल्स, एफिडेविट बनाने का जो रूल्स, उसका एफर्मेशंस, ओथ्स ऑफिसर्स का डेसिग्नेशन, ये सारे बातें मैं इस वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ। कृपया आप सब एफिडेविट किस प्रकार से ड्राफ्ट करना चाहिए, किससे ओथ एफर्मेशन कराना चाहिए, ये अच्छी तरह रीड करके समझ के लीजिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में जुरिस्डिक्शंस का जो लिटिगेंट्स है, यही एफिडेविट आपका वैलिड रहेगा। परंतु दूसरा हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन में जो लिटिगेंट्स है, वे कृपया अपने अपने हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उस हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जो अवेलेबल रूल्स है, उस रूल्स को इस बॉम्बे हाई कोर्ट का एफिडेविट रूल्स के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि लगभग सेम ही रूल्स हाई कोर्ट्स का रहता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप इस वीडियो के लिंक में जो एफिडेविट ड्राफ्टिंग और आधार प्रोविजंस का डिटेल्स दिया हुआ है उसी को फॉलो कर सकते। आप ध्यान रखिए, अगर न्यायालयीन प्रोसीडिंग में किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन बगैर एफिडेविट आप फाइल करते हैं, वे आपका एप्लीकेशंस को चाहे तो इन्फेंट्स का टॉयलेट पेपर के रूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका न्यायालयीन प्रकरण में कोई वैलिडिटी नहीं रहता है, क्योंकि आपका एप्लीकेशंस के साथ आपने एफिडेविट नहीं जोड़ के दिए। ध्यान रखिए, न्यायालय में आप किसी भी बात विदाउट एफिडेविट जब बताते तो उसे सिर्फ सूचना के रूप में न्यायालय द्वारा लिया जाता है, और जब भी आप एफिडेविट में बताते हैं वे एविडेंस हो जाता है। जुडिशियल ऑफिसर्स को एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ और लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से डिसाइड करना रहता है। बंधनकारक जुडिशियल ऑफिसर के लिए हो जाता है। अतः आप अच्छा एक एफिडेविट ड्राफ्ट करना सीखें। इसीलिए मैं इस वीडियो का लिंक में एफिडेविट कैसे बनाना है उसका डिटेल्स दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे देश के सभी नागरिक को, सभी न्याय प्रार्थी को न्याय मिले। कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट से प्रताड़ित हो रहे हैं, इस प्रकार का स्थिति ना बने। आप जब भी आप प्रताड़ित महसूस करते हैं, तुरंत पार्टी इन पर्सन के रूप में न्यायालय के सामने खुद अपीयर हो जाइए। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया आपको सारे प्रकार के हेल्प प्रोवाइड करेगा, और जब जब आप किसी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तुरंत आप लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आप लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का इन सब मैसेज सूचना को उन सभी न्याय प्रार्थी तक पहुँचाए, ताकि किसी को कोई गलत कदम ना उठाना पड़े। न्याय लेने की प्रक्रिया में प्रताड़ित होने के बजाय से। अतः मैं सभी से अपील करता हूँ, आप अच्छी तरह एफिडेविट ड्राफ्टिंग और फाइलिंग इस वीडियो के लिंक से सारे इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से बनाना सीखें। जय हिंद।